आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे बहुभुजों के अंतःकोणों को निकालना। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। कल हमने सीखा था बहुभुज किसे कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि बहुभुजों के अंतःकोण क्या कैसे होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी एक त्रिभुज से। इसकी शुरुआत हम त्रिभुज से करते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज हमने ड्रॉ किया। हम देखेंगे कि इसके अंतःकोणों का योगफल कितना है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना है हम ये निकालेंगे। हमने एक त्रिभुज बनाया और चांदा की सहायता से हम इसके अंतःकोणों का योगफल अंतःकोणों को नापते हैं। देखिए ये हमने चांदा है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपने छोटी क्लासों में सीखा है, पिछली क्लासों में। ये हमने चांदा को रखा और ये कोण हमने देखा तो ये आपका बन रहा है 0। यहाँ से स्टार्ट है बाहर की तरफ, तो ये 50 से 2 खाने कम हो रहे हैं, यानी कि 39 अंश का कोण हो गया। दूसरे कोण को नापते हैं इसको। ये हमने रखा 0 यहाँ अंदर की तरफ है पैमाने में, तो ये 40 और 40 के बाद ये 45 में हम पहुँच गए। 5 खाने और हैं। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ ये हमने रखा इस बिंदु पे, जिस बिंदु पे हमको नापना है, और ये 0 वाली लाइन यहाँ बाहर की तरफ है, तो बाहर वाली में हम यहाँ गए। ये 80, ये 5 और ये उसके बाद 2 खाने और आ रहे हैं, यानी कि कितना हो गया। ये देखिए 0 यहाँ बाहर की तरफ है और हमने इसको नापा यहाँ से, ये हो गया 80 और ये 85 के बाद 2 खाने और हैं। ये माना ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखो कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों को जोड़ते हैं कितना आता है। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी को हम जोड़ते हैं तो कोण ए का मान हमारा आया था 45 अंश, इसका मान आया 39 और इसका मान आया 87। इनको जोड़ते हैं। देखो 8 और 5 13, 13 और 7 20 का 0 हासिल का 2, 8 तो 10, 10 4 14, 14 और 4 18, तो कितना आ गया 180 अंश। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों को हमने नापा तो कितना आ गया 180 अंश। अब कहीं गलती तो नहीं हो रही है। एक बार हम फिर दोबारा एक त्रिभुज और बना के देखते हैं। देखो हम 2-3 त्रिभुज बना के देखते हैं। अगर सब में 180 अंश आ गया तो हम ये मान लेंगे कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल जो है 180 अंश होता है। ये हमने एक त्रिभुज और बना लिया। हमने इसका नाम ले लिया PQR, हमने इसका नामकरण कर दिया। अब हम इन कोणों को नापते हैं। देखिए ये कोण हमने नापा, इसमें 0 अंदर की तरफ है और ये जा रहा है 40 अंश हो गया। ये आपका हमने यहाँ रखा, इसमें जो पैमाना है 0 वाला बाहर की तरफ है, तो बाहर से हम देखते हैं 60 और 5 65 हो गया। अब हम इसमें आते हैं। ये हमने रखा बीच में जो ये बना है पॉइंट, इस पे आपको रखना है बिंदु को, कोण आर जो आर बना है, और इसमें 0 जो है बाहर की तरफ है सीरीज, और ये आ गया 70 और 70 और 5 75, 75 हो गया, 75 हो गया। तो हमने देखा कोण P धन कोण Q धन कोण R, तीनों को हम जोड़ते हैं कितना आता है। देखो P का मान आ गया 40, Q का मान आ गया 65 और R का मान आ गया 75। तीनों को जोड़ा, 5 5 10 का 0 हासिल का 1 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, कितना आ गया 180 अंश। तो पहले त्रिभुज में हमने निकाला त्रिभुज ABC के अंतःकोण का योगफल कितना आ गया 180 अंश। त्रिभुज PQR के अंतःकोण का योगफल कितना आ गया 180 अंश। तो 2 त्रिभुज हमने बना दिए। अब हम देख लेते हैं एक त्रिभुज और देख लेते हैं। चलो अंतिम त्रिभुज हम बनाते हैं। एक त्रिभुज हमने और ले लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया। इसका नाम हम लेते हैं DEF, हम नाम ले लेते हैं। इसके तीनों कोणों को नापते हैं। देखो ये 0 अंदर की तरफ इसमें सीरीज है 5 और ये बन गया 55 अंश का कोण बन गया। इस बिंदु पे हमने रखा, यहाँ से भी 55 अंश का कोण बन रहा है, 0 बाहर की तरफ है सीरीज। अब इसमें रखते हैं तो ये बन गया 70।
तो अब इन तीनों को जोड़ के देखते हैं, कोण डी, कोण ई, कोण एफ, तीनों को हमने जोड़ा तो ये हो गया 55, 55 और 70। इतने अंशों को जोड़ेंगे तो देखो 5 5 10, 0 का 0, हासिल 1, 7 1 8, 8 और 10 18, तो कितना आ गया 180 अंश। तो इन तीनों त्रिभुजों पे जब हमने देखा, देखो त्रिभुज ABC के अंतःकोणों का योगफल कितना है 180 अंश, त्रिभुज PQR के अंतःकोणों का योगफल कितना है 180 अंश, त्रिभुज DEF के अंतःकोणों का योगफल कितना है 180 अंश। तो अब इन चूंकि हमने 3 त्रिभुज बनाए, अब आप 4 त्रिभुज बना के देखो, 5 बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 त्रिभुज बनाओ, कितने भी त्रिभुज अगर हम बनाएंगे और उनके अंतःकोणों को हम नापेंगे और फिर जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि हमेशा 180 अंश आता है। तो इससे क्या हो गया, त्रिभुज के अतः क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम इससे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। अब हमें ये पता चल गया कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल हमेशा क्या होता है 180 अंश होता है। क्यों, कैसे पता चला, हमने त्रिभुज बनाए और नापा, देखा कि हर बार 180 अंश ही आ रहा है। तो अब हम देखते हैं चतुर्भुज के अंतःकोण कैसे कितने होते हैं। हमने देखा कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। अब हम निकालते हैं चतुर्भुज के अंतःकोण। तो देखो चतुर्भुज के अंतःकोण, चतुर्भुज हमने एक लिया ABCD। अब हम इसके अंतःकोण निकालने के लिए चांदा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखो हम इसके इस विकर्ण को मिला देते हैं या इस विकर्ण को मिला दो, किसी एक को भी मिला दो। अगर हम इसको मिलाएंगे तो भी 2 त्रिभुज बनेंगे और इस विकर्ण को अगर हम मिला दें तो भी हमारे जो प्राप्त होंगे वो 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। ये हमने मिला दिया इसको। तो क्या दिखाई दे रहा है हमको, एक दिख रहा है हमको त्रिभुज ABD और एक हमको दिखाई दे रहा है त्रिभुज BCD। अभी हमने क्या निकाला था कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, तो कितना आ जाएगा 180 अंश। और दूसरे त्रिभुज के अंतःकोणों को अगर हम जोड़ें BCD के, इस कोण को जोड़ेंगे, इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो ये चारों कोण हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं चतुर्भुज ABCD के अंतःकोणों का जो योगफल है, चतुर्भुज ABCD के अंतःकोणों का योगफल निकालते हैं। अंतःकोणों का योग बराबर हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, देखो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, देखो कोण A के तो हमने 2 भाग नहीं किए ना, कोण A को पूरा लिख लेते हैं। कोण B को हमने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। एक कोण, एक क्या है ABD, एक कोण है ये ABD दिशा में गया है ये कोण, और एक गया है दूसरी दिशा में, ऐसे 2 कोण हैं, ये D है, ये B है पॉइंट, और ये पॉइंट C है। तो हम क्या करते हैं, B के 2 भाग कर देते हैं। कोण B को हम लिख देते हैं एक ABD, कोण ABD धन कोण DBC, कोण DBC लिख देते हैं। इसी प्रकार कोण C के तो हमने कोई 2 टुकड़े नहीं कर रखे हैं, कोण C लिख देते हैं। और कोण D को भी हमने 2 भागों में बांटा है, एक है ADB, कोण ADB, और दूसरा है कोण CDB, कोण CDB। तो इस प्रकार से हमने देखा कितने कोण हो गए। अब पहले 4 कोण, 4 किनारे हमने लिए, फिर हमने ले लिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 इसके और 3 इसके। अब इसी क्रम में हम इनको लिख लेते हैं। कोण A ये ले लेते हैं ABD, कोण ABD ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया। तीसरा हम ले लेते हैं ये वाला BDA वाला, BDA कोण हमने लास्ट वाले को तोड़ा है, BDA या ADB, कोण ADB। तो हमने ये 3 ले लिए, 1 2 3 को इनको क्रम से रख लिया। धन जो बच गए कोण DBC, कोण C, कोण CDB। तो देखो ये क्या है, 1 2 3, 1 2 3 ये क्या है, ये इस त्रिभुज के अंतःकोण थे। ये 1 2 3 क्या है, इस त्रिभुज के अंतःकोण थे। तो क्या प्राप्त हो गया हमको, इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल अभी हमने निकाला था, इसका 180 अंश था,
और ये भी 180 अंश आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 360 अंश। अतः चतुर्भुज के अंतः कोणों का जो योगफल है, अंतः कोणों का योगफल ये आ गया 360, 180 धन 180, दो त्रिभुजों के अंतः कोणों का योगफल, बराबर आ गया 360 अंश, बराबर आ गया 360 अंश। अब हम देखते हैं पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इस पंचभुज को कितने त्रिभुज बन सकते हैं। देखो हम ए से मिला देते हैं सी को और ए से मिला देते हैं डी को। तो चित्र में हमको दिखाई दे रहा है 1, 2 और 3, कितने त्रिभुज हो गए 3 त्रिभुज। यानी कि पंचभुज के जब हमने विकर्णों को मिलाया तो हमको 1, 2, 3 त्रिभुज हमको पूरे इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हम सीधे हो जाएगा पंचभुज के अंतः कोणों का जो योगफल होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 त्रिभुजों का क्षेत्र, 3 त्रिभुजों के अंतः कोणों का योगफल, के अंतः कोणों का योगफल। 3 को अगर 180 को 3 बार जोड़ दो या 3 से 180 अंश को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 540 अंश। तो इस प्रकार पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 540 अंश। अब हम देखते हैं षटभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। तो कितने त्रिभुज बनते हैं इसमें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक ही शीर्ष से मिलाएंगे हम सारे विकर्णों को। ये 1 हो गया, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो अंतः कोणों का योगफल आ जाएगा बराबर हम लिखते हैं सीधे 1, 2, 3, 4, 4 त्रिभुजों का, 4 त्रिभुजों के अंतः कोणों का योगफल, के अंतः कोणों का योगफल हो जाएगा। तो चारों का है तो क्या करो 4 बार जोड़ दो या 4 से गुणा कर दो, 18 चौको 72 यानी कि 720 अंश हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो अभी हमने क्या क्या निकाला, त्रिभुज में कितनी भुजाएं थी 3 भुजाएं थी। त्रिभुज कितने थे 3 भुजाएं थी, तो त्रिभुज कितने थे 3 में से 2 कम कर देंगे यानी कि 1 त्रिभुज बना। और अंतः कोणों का योगफल कितना है 180। जब चतुर्भुज हमने लिया तो भुजाएं कितनी थी 4, त्रिभुज कितने बने, हमने देखो ऐसे 2 त्रिभुज बनाए थे, तो यानी कि जितनी भुजाएं थी उससे 2 त्रिभुज कम बने। और अंतः कोणों का योगफल हमने किया था 2 त्रिभुज बने तो दोनों को 180 से गुणा कर दिया था, ये आ गया था 360 अंश। पंचभुज जब हमने लिया तो पंचभुज में भुजाएं कितनी है 5, त्रिभुज कितने बनेंगे 5 में से 2 कम बने थे, 1, 2, 3 बने थे, तो कितने हैं जितनी भुजाएं थी उससे 2 कम, जितनी भुजाएं थी उससे 2 कम, जितनी भुजाएं थी उससे 2 कम। और त्रिभुजों के अंतः कोणों का योगफल, यहाँ पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना आया था 540 अंश। 6 भुजाओं वाला हमने एक बहुभुज लिया तो त्रिभुज कितने बने थे 1, 2, 3, 4 यानी कि 6 में से 2 कम। और अंतः कोणों का योगफल जितने त्रिभुज हैं उसको हम क्या कर रहे हैं 180 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 720 अंश आ गया। अब आपको इसी प्रश्नावली जो हम कर रहे थे, प्रश्नावली आपकी है 3.1 का चौथा जो प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है अगर भुजाओं की संख्या 7 हो जाए, सप्तभुज अगर हमने ले लिया, भुजाओं की संख्या 7 हो जाएगी तो अंतः कोण कितने होंगे। तो देखो क्या करेंगे, त्रिभुज कितने बनेंगे, कितने बने थे सब में 2 कम, जितनी भुजाएं थी सब में 2 कम बने तो इसमें भी 2 कम बनेंगे यानी कि 5 आ जाएगा। और क्या करेंगे जितने त्रिभुज हैं उतने को 180 से गुणा कर दो, क्योंकि अभी हमने सबसे पहले ज्ञात किया था कि त्रिभुज का अंतः कोण 180 होता है। तो 18 पंजे 90, 1 जीरो लगा दो, 900 अंश बन गया। फिर आपसे पूछा है 8 भुजाएं अगर हों तो त्रिभुज कितने बनेंगे 2 कम यानी कि 6, तो 6 से क्या कर देंगे 180 को गुणा कर देंगे, 108 होता है, 18 से 108, 1 जीरो लगा दो, यानी कि 8 भुजाओं वाली बहुभुज के अंतः कोण का योगफल कितना होगा 1080 होगा। फिर आपसे पूछा है 10 भुजाएं अगर हों तो कितना होगा, 10 भुजाएं अगर हों, 10 भुजाएं अगर होंगी तो कितना होगा, 10 में से 2 कम करो, त्रिभुज कितने बनेंगे 8, तो 180 गुणा 8 हो जाएगा 144, 18 8 144 होता है, 1 जीरो लगा दो 140 यानी कि 1440 अंश। फिर आपसे इसने पूछा है लास्ट में अगर भुजाओं की संख्या n हो, अगर भुजाओं की संख्या क्या हो n हो,
तो त्रिभुज कितने बनेंगे? देखो सब में क्या बने थे, सब में त्रिभुज क्या बने, 2 कम, ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2, यानी कि n भुजाएं भी होंगी तो ऋण 2 बनेंगे, n ऋण 2 बने, यानी कि n ऋण 2 का मतलब n ऋण 2 ही है। तो अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा, n ऋण 2 जितने त्रिभुज बने गुणा 180 अंश। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का जो योगफल आया ये आएगा आपका n ऋण 2 गुणा 180 अंश। अगर हमसे 100 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण अगर आपसे पूछेंगे तो n की जगह 100 रख दोगे, 100 ऋण 2 98 गुणा 180 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि n भुजाओं वाले बहुभुज अगर कोई है तो उसके अंतःकोणों का जो योगफल होगा n ऋण 2 यानी कि भुजाओं से 2 कम गुणा 180 अंश के बराबर होगा।